आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किस तरीके से मदद करते हैं? मैंने अब तक 25 से ज्यादा दिव्यांगों को ला दिया है, बूथ पर करवा दिया है। यहाँ पर देखिए जो खास इंतजाम किया गया है तापमान मापने के लिए, और यहाँ पर ड्यूटी पर महिला कर्मचारी तैनात की गई हैं। सरकार से क्या अपेक्षा है, क्या देना चाहिए सरकार को? सरकार को रोजगार देना चाहिए, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। हम क्या सोचे उनको वोट को खाते, अब जो सरकार है खाना दे। नमस्कार, सबसे बड़ा दंगल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। 3 बजे तक करीब 45% मतदान हुआ है और सुबह से हो रही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए कतारों में खड़ी नजर आई। वहां वोट देने के लिए पहुंचे मतदाताओं ने रोजगार और विकास को अहम मुद्दा बताया है। सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। ये बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण है और 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे कुछ खास सहयोगी ग्राउंड से इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि इस वक्त पटना से मौजूद है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी चंदन भी इस वक्त मौजूद है। रवि का पहले रुख करना चाहूंगी। रवि, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीर वहां से? देखिए अर्पिता, इस समय मौजूद हूँ पटना में और ये एलजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, और हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं जो युवा हैं। इस चुनाव पे हम बात करना चाहें, अगर आप वक्त दें इस मुद्दे पर। चुनाव हो रहा है, अभी वोटिंग भी हो रही है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार? सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी है। हाँ। बिहार में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। हाँ। और आपका शराबबंदी फेल है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी तो किए, लेकिन पुनः बहुत बुरी तरह फेल है। जो हर एक गांव, हर एक घर, सभी जगह शराब अवेलेबल है, होम डिलीवरी तक हो रही है। ठीक है, आप बताइए क्या मुद्दे हैं? इस बार हम लोग का जो मुद्दा है स्पष्ट है, बेरोजगारी है, बिहार में विकास है। जाओ, यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं है। तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा बात है कि बेरोजगारी दूर करना है। बिहारी फर्स्ट विजन को हम लोग लागू। आप बताएं क्या मुद्दा? आप तो थोड़ी देर बाद जो मतदान है वो खत्म हो जाएगा। आज का जो मतदान खासकर हो रहा है वो बदहाल बिहार बनाम विकसित बिहार के विरुद्ध जो है जंग है। बिहार में पिछले 5 वर्षों में नीतीश कुमार ने इस तरह का बिहार को हाशिए के पे ला के खड़ा कर दिया है, इस तरह से बदहाल कर दिया है, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। कुछ युवा हैं जी, युवा आप बताइए क्या मुद्दे हैं वैसे? युवाओं के क्या मुद्दे? युवा बेरोजगारी है सर। और ठीक है रवि, रहिए आप हमारे साथ। आ रही हूं मैं आपके पास। इसी बीच बिहार में तीसरे चरण के मतदान के बीच पूर्णिया में सुरक्षा बल ने एक बूथ पर हंगामे को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णिया के धमदाहा में बूथ पर कुछ लोग लगातार हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद इस हंगामे को रोकने के लिए सुरक्षा बल ने हवाई फायरिंग की। राजेंद्र पाठक इस वक्त हमारे साथ पूर्णिया से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या आप उसी बूथ पर मौजूद हैं जहां आपसे थोड़ी देर पहले हंगामा हुआ था? नहीं, हम उस बूथ पर तो नहीं है, लेकिन हंगामे वाली बूथ जो है वो धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से है। जैसा कि आपने कहा है, वहाँ लोग चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उससे एक बड़ी ब्रेकिंग मैं सूचना दे रहा हूँ कि धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के ही सरसी में घात लगाए अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है और मौके पर उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है। अब ये मामला चुनावी रंजिश से जरूर कहीं ना कहीं मतलब रख रहा है, कुछ ऐसी चर्चाएं आ रही हैं। लेकिन फिलहाल कुछ देर में ये जो पुलिस के पास बातें आएंगी, उस हिसाब से ये तय होगा कि क्या रंजिश थी, किस वजह से थी। कोई एसपी ने कहा है कि ये पुरानी रंजिश है। तो फिलहाल जो चुनाव में आज धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में ही 2 जगह हिंसक वारदात हुई। एक तो जो हुआ था झड़प की बात हुई थी, लेकिन ये गोली मार दी गई है और एक मौत हो गई है। तो इस तरह से पूर्णिया में जो है चुनावी माहौल में हिंसक घटनाएं भी सामने आ गई हैं। ठीक है राजेंद्र, ये आप हमारे साथ चंदन भी मौजूद हैं। चंदन,
फिलहाल आप किस बूथ से होकर आ रहे हैं, वहां क्या नजारा था, और यहाँ पर जब आप रास्ते में लोगों से बात कर रहे हैं क्या कह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? मतदान किया सभी ने? देखिए, फिलहाल अर्पिता मैं उसी बूथ पर जा रहा हूं जहां पर की गोलीबारी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के सप्तकोदरिया पंचायत के अलीनगर जो जगह है वहां पर गोली चली है। लोग जो है काफ़ी बड़ी संख्या में आ गए थे पोलिंग बूथ पर, उन्हीं अरेंज करने के लिए तो हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुए, जिसके बाद हवाई फायरिंग की गई है। ठीक उसी जगह पर हम फिलहाल जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ माहौल क्या। अगर गांव की बात करें तो उसके गांव से हम गुजर रहे, गांव में बिल्कुल यानी चंदन, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, वहीं समस्तीपुर में एक 106 साल के मतदाता को ढोल नगाड़ों के साथ पोलिंग बूथ पर ले जाया गया। 106 साल के इस मतदाता ने दावा किया कि वो कई सालों से ऐसे ही वोटिंग करते आए हैं ताकि लोगों में वोट करने के लिए उत्साह हो। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर समस्तीपुर के कोरबद्धा में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये व्हील चेयर पर जो है करीब 106 वर्ष के वृद्ध हैं और यहाँ पर उनके साथ लोग संगीत के धुन पर गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इनमें काफ़ी उत्साह है। सभी लोग मतदान करने के लिए अपने बूथ पर जा रहे हैं और यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर मतदान के लिए जा रहे हैं और जो क्या गा रहे हैं वो हम सुना रहे हैं। बूथ लगाया है अपने अपने बूथ पे तुमको वोट देने जाना है, अपने अपने बूथ पे तुमको वोट देने जाना है। मस्त हवाओं का ये झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, मतदान को बुलाया है। यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनसे चाचा क्या नाम हो गया आपका? नित्यानंद ठाकुर। आप कितना उम्र हो गया? कितना उम्र हो गया? 106। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? मतदान करने। अच्छा, हर बार मतदान करते हैं? हर बार मतदान किया है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं और लोग को जो अभी तक वोट नहीं गिराए हैं? अभी तक जो वोट नहीं गिराए हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? अभी तक सब आदमी मतदान करें। सब आदमी मतदान करें। तो रवि हमारे साथ बने हुए हैं, साथ साथ चंदन भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? क्योंकि जो खास तौर पर मुद्दे सामने आए हैं विकास और रोजगार और नजर युवा और महिलाओं पर, वहां जहां आप मौजूद हैं वहां पर लोगों का क्या मानना है? देखिए अर्पिता, जो अभी तस्वीरें आप दिखा रही थी कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो उसको लेकर प्रेरित किया जा रहा है, इस तरीके की खूबसूरत तस्वीर अलग अलग जगहों पर आ रही है। अब लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि इस बार मुद्दे क्या रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव में तो मुद्दा बेरोजगारी ही है। हाँ। और इसी समस्या, और यहाँ पहले भी, और अभी खास करके दिवाली है तो तनी मनी काम तो मिल जाएगा, मगर दिवाली जैसी खत्म होगा तो यहाँ बेरोजगारी के तो आलम बाढ़ आ जाएगा। आप बताइए क्या मुद्दे हैं? मुद्दा है क्या नाम है, पलायन है, बेरोजगारी है, उसी पर जो है क्या नाम है हम लोक जनशक्ति पार्टी उसी मिशन को लेकर लड़ाई भी लड़ रही है। जी बताइए, कुछ युवा है, आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? इस बार रोजगारी ज़्यादा है और उद्योग वगैरह का यहाँ पे दिक्कत है। उसके बाद फिर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जैसे लॉकडाउन वगैरह हुआ उसमें और सबका आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर हो गया और मुख्यमंत्री के मतलब द्वारा कोई उतना ज़्यादा सपोर्ट दिया नहीं गया। लोग अब बगल में मोहल्ला है वहाँ पे कुछ वैसा कुछ किया नहीं गया, सिर्फ उनका जितना भी जो था ना मतलब मदद वगैरह सिर्फ पेपर और न्यूज़ तक ही आता था, उसके अलावा जनता तक पहुँचता ही नहीं था। और बोला जा रहा है, देखिए अर्पिता, तमाम जगहों पर मैं गया, आज करीब 10 से 12 ऐसे पोलिंग बूथ पे गया जहां पर पब्लिक से भी बात किया, जो वोटर से बात किया। वोटर्स जो सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं वो है रोजगार का मुद्दा। इसके अलावा कहीं न कहीं जो लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, वो उतना ज्यादा नहीं इस चुनाव में दिख रहे हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा इस बार चुनाव में चर्चा का विषय रहा है।
ठीक है रवि, रही आप हमारे साथ। वहीं बेतिया में 3 लड़के पहली बार वोट डालने पहुंचे, लेकिन खास बात ये कि तीनों ने ही एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। विधानसभा चुनाव को लेकर भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। 3 युवक हैं, तीनों ने फर्स्ट टाइम वोट किया, दिखाइए। और तीनों ने फर्स्ट टाइम वोट किया। पहला संयोग, दूसरा संयोग, तीनों का टी शर्ट देखिए एक जैसा नजर आएगा। अब इसे भी संयोगी कहेंगे, क्या कहेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अब जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफर अजीज। मोहम्मद जफर, फर्स्ट टाइम वोट दिया आपने? जी। कैसा लगा वोट डाल के? पहले ये बताइए। देखिए, एक तो लोकतंत्र का पर्व है। हाँ। और हमने एक तरह का टी शर्ट इसलिए पहना ताकि इसको काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। हाँ। और एक लोगों में एक पहचान बनाया जा सके, ताकि हम जो है इसको बहुत खुशी से अपना अधिकार समझ के इसको वोट करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताया आपने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन आलम हुआ। अच्छा आलम भाई, ये बात बताइए कि इन्होंने तो बता दिया तर्क, आपने ये टी शर्ट क्यों पहना? आप लोग बस ऐसे एंजॉय के लिए। एंजॉय के लिए। कि आपका नाम? मोहम्मद फयाजुल्लाह। अच्छा फयाजुल्लाह भाई, एक बात बताइए, यादगार पल हो गया लाइफ लॉन्ग, नहीं? जी जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम वोट और फर्स्ट टाइम एक जैसा टी शर्ट, यानी कि तीनों बहुत गहरे दोस्त हैं। यस यस। एक ये मेरा ब्रदर है और ये दोस्त है, हम लोग तीनों एक साथ ही रहते हैं। अब तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा भैया। कुछ फोटो वगैरह खींचा कि नहीं इस मौके? हाँ बिल्कुल। सेल्फी लिया। सेल्फी ले लिया? फेसबुक पर आपने पोस्ट भी कर दिया है। अच्छा, फेसबुक पे पोस्ट भी कर दिया है। देखिए व्हाट्सएप पे भी स्टोरी लगा रखे हैं, इंस्टा पे भी। मतलब अपने दोस्तों को बताएंगे भाई कि हम लोगों ने वोट डाला, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले मतदान फिर जलपान, ये हमने ये स्टेटस भी लगाया हुआ है। इन्होंने एक सेल्फी भी ले लिया है और जाहिर सी बात है ये सेल्फी इनके लिए लाइफ लॉन्ग यादगार बनेगा। उधर बिहार के अररिया में एक पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में जुटे मतदाताओं की वहां तैनात सुरक्षा बल के जवानों से झड़प हो गई। कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे वोटरों ने सुरक्षा बल के जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया। हंगामा होने की वजह से पोलिंग बूथ के बाहर अफरा तफरी मच गई, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और जांच का भरोसा दिया। सिक्टी से ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे मतदाता और जो सुरक्षाकर्मी उनमें कुछ वाद विवाद हो गया है, लेकिन वहाँ पे वरीय पदाधिकारी वगैरह को भेजा गया तो पाया गया कि ज़्यादा कुछ नहीं था, सब कुछ शांतिपूर्वक है। वहाँ मतदान शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। अभी सभी मतदान भवनों पे पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। हर थाना से 3-3 गश्तियाँ लगातार चल रही है। इसके अलावा सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के साथ भी फोर्स और पुलिस पदाधिकारी है, तो काफ़ी सघन चेकिंग चल रही है हर जगह पे, तो शांतिपूर्वक मतदान बीतेगा। रवि हमारे साथ लगातार मौजूद है, साथ ही साथ चंदन भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से रुख पहले रवि का कर लेते हैं। रवि, युवा क्या आपके साथ इस वक्त मौजूद है? युवा क्या कह रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। ऐसे वक्त पर जब युवाओं पर सबसे ज्यादा कहते हैं भरोसा सारी पार्टियां कर रही हैं कि युवा जो है वो रोजगार चाहता है, विकास का मुद्दा भी युवा जो है वो बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, जैसा कि मैंने भी कहा कि सुबह के वक्त से लेकर दोपहर तक मैं अलग अलग पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पर गया, तमाम लोगों से बातचीत किया, लेकिन इसमें मैं पटना में मौजूद हूं। यहां से कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो युवा है। युवाओं का सबसे बड़ा इस बार मुद्दा चुनाव में वो क्या रहा है? ऐसा माना जाता है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन लोकल चुनाव में लोकल मुद्दे होते हैं। इस बार क्या है? बेरोजगारी है, शिक्षा है, चिकित्सा को लेकर है, बहुत तरह की परेशानियां हैं बिहार में। तो क्या बिहार में चिकित्सा या शिक्षा ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो उस तरीके से नहीं मिल पाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाई है। पिछले 15 साल में नहीं मिल पाई है। शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर चुका है। आज भी लोग बहुत प्रदेश से लोग जाते हैं कोटा में पढ़ाई करने के लिए। सब कुछ व्यवस्था वहाँ का है, टोटल चीज जो भी बिहार के छात्र लोग हैं हमेशा के लिए जाते हैं कोटा में पढ़ाई करने के लिए, और शुरू से लगा रहता है। बहुत परेशानियां होती है और टाइम में बहुत कुछ परेशानियां हुई थी। अच्छा, और दूसरे जो डेवलपमेंट के है, लोग कहते हैं कि भाई लोकल जो राज्य स्तर के चुनाव उसमें बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम जो स्थितियां हैं उस पर बातचीत होती है। क्या ये भी मुद्दे हैं? जी बिल्कुल मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो हम लोग के यहाँ भ्रष्टाचार का है कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो कुछ काम नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि बिजली की व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं है। पहले से बेहतर है लेकिन ठीक ठाक नहीं है। पहले से बेहतर आप मानते हैं ना? कुछ बेहतर है, लेकिन शहरी क्षेत्र में अभी भी हम लोग को दिक्कत होता है। दिक्कत होती है। हाँ, और आप बताएं, पहले से सुधार हुआ है? बिजली, पानी, सड़क और तमाम चीज जो लोकल स्थितियां होती हैं, मुद्दे होते हैं?
पहले से सुधार है, लेकिन सिर्फ बिजली और पानी से ज़िंदगी नहीं चलता। उसके लिए कुछ काम वगैरह भी इंसान को करना पड़ेगा, कुछ इनकम नहीं होगा। सिर्फ बिजली पानी से कुछ नहीं होने वाला है। बिजली पानी है लेकिन पहले से उतना बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी है। सबसे बड़ा चीज़ है बेरोजगारी है। हम लोग अभी आर्मी बहाली आने वाला था दानापुर से, अभी तक आया नहीं है। अब जो नहीं साल आएगा उसका तो उम्र खत्म हो जाएगा। आप बताएं। जैसे कि आप शिक्षा की बात कर रहे थे और चिकित्सा की बात कर रहे थे, ठीक है। वैसे ही हम कोरोना काल में पीएमसीएच में माना जाता है कि बहुत सारा पेशेंट को नहीं इलाज करने के लिए दिया गया, ठीक है। और चिकित्सा की तो दूर की बात है, शिक्षा की तो दूर की बात है। पटना हाई स्कूल में ही हम जानते हैं जैसे कि बहुत सारा शिक्षा टीचर ऐसे हैं कि समय समय से इनके सरकार में पढ़ाई नहीं हो पाती है। पढ़ाई नहीं। आप बताएं, ये सब मुद्दे हैं, बिजली पानी सड़क, ये तमाम स्थानीय मुद्दे हैं कि नहीं इस बार चुनाव? इस बार तो है ही सर, मेन मुद्दा है बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। युवा बहुत ज्यादा आबादी में बेरोजगार है। अच्छा, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, विकास हुआ? डेवलपमेंट तो सर हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। देखिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ऐसा जो युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनका यही मानना है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा यही बार बार लोग कह रहे हैं कि वो रोजगार है, और खास करके क्योंकि लॉकडाउन में जो सरकार की तरफ से स्टेप उठाया जाना चाहिए था वो उसका आरोप लगाया जा रहा है कि वो नहीं उठाया गया। ठीक है, रवि रहिए आप हमारे साथ। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहब हैं। क्या लगता है, आप भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, आपने भी बयान दिया, आरोप प्रत्यारोप हुए, लगता क्या है बिहार में? देखिए, आज चुनाव का अंतिम चरण है। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा सबके, लेकिन मैं आज कह रहा हूं बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने ईवीएम को कहा एमबीएम है। इससे साफ जाहिर हो गया कि चुनाव हार गए हैं। जब वो पंजाब में जीतते हैं तो ईवीएम को गाली नहीं देते, ईवीएम पर आरोप नहीं लगाते। दिल्ली में चुनाव जीतते तो विपक्ष आरोप नहीं लगाते। अब उन्हें आशंका राहुल गांधी जैसे लोगों को हो गया, इसीलिए अब कह रहे हैं ये ईवीएम नहीं एमबीएम है। और वहाँ मोदी फैक्टर, मोदी का जिन गरीबों का आशीर्वाद के रूप में निकलेगा और भारी मतों से विजय भी होगी। वहाँ की सरकार 2/3 हिस्से से बनेगी। आप कह रहे हैं कि बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला किया, गुजरात के दंगों वाले सीएम के तौर पे उन्हें बयान दिया उन्होंने, कैसे देखते हैं? देखिए, ये इसको भी देखिए, राहुल गांधी का ईवीएम से एमबीएम कहना कि मोदी का है बैलेट मशीन, वोटिंग मशीन। और अब्दुल बारी सिद्दीकी मोदी जी को गाली देना, दंगाई कहना, ये भी हताशा है। वोट को पोलराइज करना, हारे हुए लोगों का ये करामत है। यही अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने, जब वो लड़ रहे थे पहले पार्लियामेंट, तो उस समय भी उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान एक ऐसा बयान था जो देश कभी नहीं कबूल सकता। उन्होंने कहा था, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। अब समझ जाइए, जो पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि को माता कहता, भारत माता कहता, वंदे मातरम कहता। आज ये मोदी को गाली दे रहे हैं, दंगाई कह रहे हैं, लालू जी खून बेचने वाला कह रहे हैं, सोनिया जी मौत के सौदागर कहा, कई सब लोगों ने। चंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, अब आप कहां पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल अलीनगर पहुंच चुके हैं अर्पिता, और थोड़ी देर में उस पोलिंग बूथ पर होंगे जहां पर कि हंगामा हुआ था। लेकिन फिलहाल स्थिति जो नियंत्रण में है, वहां पर वोटिंग चल रही है।
प्रशासन के जो बड़े अधिकारी वो पहुंच गए हैं और लोगों को समझा करके फिर से वोटिंग शुरू कराई गई है, जो सूचना हमें दी गई है। यहाँ पर बेसिकली कतार में खड़े होने को लेकर के विवाद हुआ था CISF और लोकल जो वोटर्स हैं उनके बीच में, और उसके बाद हंगामा इतना ज़्यादा हो गया कि CISF को स्थिति को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। ये काफ़ी इंटीरियर एरिया है, शहर से काफ़ी दूर है, पंचायत से भी काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों को पहुंचने में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। हम भी काफ़ी समय से यहाँ पर निकले हुए, लेकिन अभी तक उस पोलिंग बूथ पर नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ पर हंगामा हुआ था। बिल्कुल टूटी हुई सड़क है, पिछड़ा इलाका है, इसलिए ज़्यादा खतरा इस बात को लेकर के कि अगर ज़्यादा हंगामा हो जाए तो यहाँ सुरक्षा दस्ता को भेजने में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू से चल रही है और अभी जो सूचना हमें मिल रही कि हालात जो है। जी ठीक है चंदन, आप बने रहिए, हमारे साथ रहिएगा आप। वहीं बिहार के बेगूसराय में एक पोलिंग बूथ पर इलाके के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। लोगों ने इलाके के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया और चुनाव में वोट डालने से साफ इनकार कर दिया। यानी ये लोग जो इस बात से नाराज थे कि विकास उनके इलाके में हुआ नहीं, उनके इलाके की अनदेखी हुई है, और इसी बात से नाराज लोग, दरअसल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बिहार के बेगूसराय की तस्वीर, जहां एक पोलिंग बूथ पर इलाके के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। वहीं बिहार की मधुबनी में तीसरे चरण की वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। एहतियातन भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। सीमा के पास के इलाकों में सुरक्षा बल के जवान गश्त करते दिखाई दिए। भारत नेपाल सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई हैं सुरक्षा बलों की, और इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी के लौकहा इलाके में भारत नेपाल सीमा पर, और यहां पर बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। एक और सशस्त्र सीमा बल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो दूसरी ओर नेपाल की आर्म फोर्स पुलिस पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी कर रही है। कुल मिलाकर सुनिश्चित यही किया जा रहा है कि कोई भी शख्स इस साइड से इस ओर न आए और उस ओर से इस ओर ना जाए, चूंकि ये इलाका जो है बेहद कठिन रास्तों से है। आप देख सकते हैं कि बीच में पानी है और उसके बाद वहाँ पर आगे खेत हैं, और ऐसे में जो गार्डिंग करना होता है ये बेहद मुश्किल कार्य होता है। लेकिन सशस्त्र सीमा बल या अन्य सुरक्षा बल जो कि भारत नेपाल सीमा के बीच में तैनात है, वो इसी तरीके से दिन और रात में मुस्तैदी से बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। तो अगर मतदान स्थल पर हम उनकी मौजूदगी देखते हैं तो बॉर्डर पर भी, भारतीय सीमा पर भी इसी तरीके से चौकस निगाहें लगातार इनकी रहती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को खतरा न हो और एक सुरक्षित तरीके से नियम के मुताबिक मतदान हो। रवि, दो मोर्चों पर देखिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत थी। एक पहली कोरोना को लेकर, वहीं दूसरी सुरक्षा के लिहाज से। आप सुबह से ही अलग अलग बूथ पर मौजूद थे। इन दोनों लिहाजों से आपने किस तरीके की स्थिति देखी? कोरोना से किस तरीके से निपटने के इंतजाम देखे और सुरक्षा के तहत क्या इंतजाम देखे? देखिए अर्पिता, बिल्कुल आपने सही कहा कि दो बड़ी चुनौतियां थी प्रशासन के सामने और इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि जब बिहार इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो रहा था तो उसमें तमाम लोगों ने सवाल भी खड़ा किया कि ऐसे वक्त में चुनाव हो रहा है जब कोरोना काल चल रहा है, पब्लिक गैदरिंग पर रोक है, तमाम चीजें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, वो लगी हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से इंतजाम किए। अलग अलग जो पिछली बार, इसके पहले जो इलेक्शन होते थे उसमें पोलिंग स्टेशंस की संख्या एक निर्धारित संख्या होती थी, लेकिन उसकी संख्या बढ़ाई गई जिससे कि जो पब्लिक है वो उतनी ज्यादा संख्या में उस पोलिंग स्टेशन पर न जाए। इसलिए अगर मान लीजिए एक गांव में पहले एक स्टेशन होता था, उस गांव में एक से ज्यादा की संख्या, कहीं कहीं पे 2 या कहीं पे 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए जिससे कि कम लोग एक स्टेशन पर जाएं। और दूसरी बात यह है कि जो आपने सुरक्षा की बात की, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि इस समय बिहार चुनाव हो रहे हैं, देश में और कहीं पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, और ऐसे में तमाम जगहों से पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुआ और बिहार के अलग अलग जगहों पर, चाहे वो CISF हो, CRPF हो, और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या बिहार पुलिस हो, वो जगह जगह पर तैनात हुई नजर आई। इसलिए ये चुनाव अब से थोड़ी देर बाद, आज आखिरी दिन है और अभी अब से थोड़ी देर बाद जो वोटिंग है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक उस तरीके की खबर कहीं से नहीं आई कि कहीं पे हंगामा हो, कहीं पे उस तरीके से हो। लेकिन इतना बड़ा बिहार है, इतनी बड़ी तादाद है, तो छोटी मोटी घटनाएं जरूर सुनने को मिली है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से और कोरोना की दृष्टि से तमाम उपाय किए गए, प्रशासन की तरफ से किए गए और चुनाव आयोग की तरफ से किए गए।
ठीक है रवि, रहिए आप हमारे साथ। देखिए उधर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आखिरी चरण के मतदान में बीजेपी और एलजेपी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। देखिए जिस तरीके से पिछले 2 चरण गए, पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। उधर बिहार के दरभंगा में एक गांव के लोगों ने मतदान केंद्र तक जाने के लिए वहां से गुजर रही नदी पर एक कच्चा पुल बनाया। लोगों ने इस पुल की वजह से मतदान के लिए पहुंचने में आसानी होने का दावा किया। तो किस तरीके से लोग देखिए दरअसल पुल के सहारे यहां से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं मतदान केंद्र और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रवि, यानी देखिए कई लोग तो चुनौतियों को पार करके भी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। जब आप अलग अलग बूथों पर मौजूद थे सुबह से, वहां पर लोगों ने जिक्र किया क्या कि कितनी दिक्कतों का सामना उनको करके आना पड़ा जब वो मतदान केंद्र पहुंचे? बिल्कुल सही कहा आपने अर्पिता। दोपहर के वक्त जब मैं करीब 9 से 10 बजे के आसपास समस्तीपुर इलाके में था, तो वहां पर करीब 90 साल की एक बुजुर्ग महिला जो लाठी के सहारे और 2 महिलाएं उनको पकड़ के लेके आई थी पोलिंग स्टेशन तक, और उन्होंने एक साफ तौर पर मैसेज दिया। आप देखिए कि कितना ज्यादा मतदान का महत्वपूर्ण है, मतदान कितना जरूरी है, वो उनके जरिए एक मैसेज देने की भी वो तस्वीरें, वो कोशिश रही है। हमने दिखाया कि किस तरीके से वो 2 महिलाओं के सहारे आई और अपना मतदान दिया, इसके बाद फिर वापस गई। उन्होंने भी मैसेज दिया कि लोगों को बड़ी संख्या में आना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंडेट जो कुछ भी हो, जिस भी पार्टी की भी सरकार बने, लेकिन कम से कम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी यही बार बार कहा, अपील भी की, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से निकले। और लेकिन कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, तमाम जो सुरक्षा के व्यवस्था की गई है, वो उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। तमाम जगहों पुलिस स्टेशन पर देखा कि सर्कल बनाए गए थे, घेरा बनाया गया था, जहां पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। तो फिलहाल ये चुनाव की बड़ी इसमें भूमिका रही है कि जिससे कि ये सफल तरीके से चुनाव कराया जा सके। ठीक है रवि, मैं आ रही हूँ। हमारे साथ चंदन भी मौजूद है। चंदन, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि आप भी अलग अलग बूथ पर सुबह से मौजूद थे, वहां पर कोरोना से बचाव की क्या स्थिति दिखी, क्या इंतजाम किए गए, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए और लोगों को किन चुनौतियों से गुजर कर होकर वहां पहुंचना पड़ा? चंदन, देखिए अगर अर्पिता अगर बात करें हम कोरोना के इंतजाम की, तो तमाम इलाके में कोरोना को लेकर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। और अलीनगर के उस बूथ पर हम पहुंच गए अर्पिता, जहां पर कि हंगामा हुआ था। यहाँ मामला पूरी तरह से शांत है, कंट्रोल ज़रूर बाहर जो हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हालात है, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर हम देख रहे हैं कि स्थिति जो काफ़ी कंट्रोल में है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 गुटों के बीच में आपस में कतार जो लगी थी, लाइन लगी थी वोटिंग के लिए, उसमें लाइन पे खड़े रहने के लिए जो दबाव बनाया सीआईएसएफ ने, उसके बाद हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बाद हालात को कंट्रोल में कर लिया गया। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मतदान कर्मी है वो तसल्ली के साथ बैठे, हालांकि वोटर यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, 1-2 वोटर ही अंदर दिख रहे हैं। ये पोलिंग बूथ के अंदर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जवान जो है वो पूरी तरह से तैनात है। लोग जो है स्थानीय लोग जिनके साथ ये हंगामा हुआ था, जिनके साथ खींचतान हुई थी, जिसकी वजह से हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी, वो बाहर से जरूर भीड़ बना। ठीक है चंदन, आप रहिए हमारे साथ। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। और आज क्या है बिग बॉस में खास?